हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबको भाषा भारती जो 21वां पाठ 21 मेरी माँ इसका प्रश्न उत्तर यानी कि ओल ओल क्वेश्चन जैसा कि आपका बुक में जो दिया ना भाषा भारती जो बुक है इसके अंतर्गत जितने भी आपका प्रश्न पूछ रहे हैं उसका सभी का हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। सही विकल्प जो दिया कि बिस्मिल के गुरु जो थे ना, बिस्मिल के गुरु का जो नाम था वो हमारा था क्या क्या, तो सोमदेव था। क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सोमदेव। तो इसका आंसर आप लोगों ने लिख लिए होंगे, क्या होगा हमारा? सोमदेव। सेकेंड क्वेश्चन आपका फिर दिया गया था कि महान से महान संकट में भी तुमने मुझे नहीं होने दिया, तो क्या नहीं होने दिया? तो यहाँ पर होगा अधीर। क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर आपको लिखना है वो होगा अधीर। ऑप्शन नंबर 3 जो आप लोग देख रहे हैं ना, अधीर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए ये जो आप लोग फिर देख लो, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न एक ख और ये ग नंबर जैसा कि दिया गया है कि जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही। तो देखिए सभी का जो आंसर है ये घ नंबर, फिर नीचे दिया आपका अंगो नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर जैसा कि आप लोग देख रहे हो, को का उत्तर है पढ़ना लिखना। नंबर ख में हो गया आर्य समाज। गो नंबर में आपको दोस्तों उत्तर लिखना है माता। घो में आपको लिखना है बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। और अंगो नंबर जैसा कि आपको दिया इसका उत्तर लिखना है शिक्षा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग रिक्त स्थान को आसानी तरीके से और सही सही भर करके आपको आगे बढ़ना है। तो आगे कारण कि 1 या 2 कि बिस्मिल का सेवा सिम बिस्मिल जो थे का सेवा समिति में सहयोग देना किसे पसंद नहीं था, का किसे पसंद नहीं था। तो इसका आंसर आप लोग ये देखिए कि शाहजहांपुर में हाल ही में सेवा समिति प्रारंभ हुई थी। बिस्मिल बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग सहयोग देते थे, किंतु उनके पिताजी और उनकी दादी जी को बिस्मिल का सेवा समिति में सहयोग देना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल सहयोग देना बिल्कुल पसंद नहीं था। ओके, अब यहाँ पर क्या है नंबर खो में कि राम प्रसाद बिस्मिल में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह किसकी कृपा का फल था? किसकी कृपा का फल? तो उत्तर हो जाएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह उनकी गुरु माताजी एवं गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का फल था। सोमदेव जी की कृपा का फल। ओके दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पर नंबर 2 में कहा गया हमसे कि बिस्मिल की माता जी किसकी किसकी, तो यहाँ बता बिस्मिल की माता जी के गृह कार्य की शिक्षा किससे प्राप्त की। तो आंसर देखिए इस प्रकार से लिखना है कि मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में बिस्मिल की माता जी का विवाह हो गया था। तब वह नितांत अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या थी। ऐसे में दादाजी ने अपनी छोटी बहन को शाहजहांपुर बुला लिया था। उन्हीं ने माताजी को गृह कार्य आदि की शिक्षा प्रदान की थी। किसकी? तो गृह कार्य आदि की शिक्षा। चलिए अब यहाँ पर नंबर घ में जैसा कि दोस्तों फिर पूछा गया है कि बिस्मिल की बहनों को बिस्मिल जो उसकी बहनों को छोटी आयु में
शिक्षा कौन दिया करता था? तो आंसर है कि बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में उनकी उनकी माता ही शिक्षा दिया करती थी। उनकी माता जो थी ना वही। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर अंकों में जैसा कि फिर कहा गया कि शिक्षा दी, क्या है वहाँ यहाँ पर पूछा गया कि शिक्षा दी के अतिरिक्त माताजी ने माताजी ने कहा बिस्मिल की सहायता की, बिस्मिल की सहायता की। तो इसका उत्तर ये लिखना है आपको कि बिस्मिल की माताजी उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। शिक्षा दी के अतिरिक्त भी बिस्मिल को देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उनकी सहायता करती थी। वे संकटों में भी बिस्मिल को अधीर नहीं होने देती थी। क्या नहीं दोस्तों? तो अधीर नहीं होने देती थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब यहाँ पे जैसा कि फिर हमसे पूछा गया है कि 3 से 5 वाक आपका जो दिया है ना, इसमें आपको उत्तर लिखना है कि बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? आखिरकार जो बिस्मिल जो थे, देखिए दोस्तों उत्तर लिखना है कि एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में वकील से कह गए कि जो काम हो वह उनकी अनुपस्थिति में बिस्मिल से करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने बिस्मिल को बुलवाकर उनसे वकालतनामे पर अपने पिताजी के हस्ताक्षर करने को कहा। बिस्मिल ने यह कहते हुए कि वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध है। दोस्तों ये जो हमारा दिया है धर्म के विरुद्ध है। होगा सदैव सत्य के मार्ग पर चलने वाले बिस्मिल ने वकील साहब के यह समझाने पर भी हस्ताक्षर नहीं किए कि हस्ताक्षर न करने पर मुकदमा खारिज हो जाएगा। ओके फिर दोस्तों, इस तरीके से आप सबका आंसर जो है लिख लेना है। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूछा है नंबर ख में कि बिस्मिल की माताजी किसकी? अच्छा, ये जो बिस्मिल जो थे ना, तो कहा कि बिस्मिल की जो माताजी जो है, माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो उत्तर लिखना है कि बिस्मिल के जीवन और चरित्र निर्माण में उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी माताजी का उनके लिए सबसे बड़ा आदेश यह था कि उनके द्वारा किसी उनके द्वारा किसी के भी प्राणों की हानि न हो। उनका कहना था कि वह कभी अपने शत्रु को भी प्राण दंड न दे। माताजी के इस आदेश के पालनार्थ कई बार बिस्मिल को मजबूरी में अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। क्या चीज दोस्तों? क्या क्या? तो अपनी जो प्रतिज्ञा जो थी ना दोस्तों, वो उनको भंग करनी पड़ी मजबूरी में। अब देखिए नंबर जैसा कि प्रश्न फिर पूछा गया है कि बिस्मिल बिस्मिल की एकमात्र बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? उन्हें दोस्तों उन्हें यह इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? तो आंसर आपको लिखना है कि इस संसार में बिस्मिल की किसी भी भोग विलास तथा ये सभी की इच्छा नहीं थी। उनकी एकमात्र इच्छा बस यही थी कि वह एक बार श्रद्धा पूर्वक अपने माता जी के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, किंतु उनकी यह इच्छा उन्हें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि काकोरी कांड में उनके साथियों के साथ उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते माता जी की सेवा करने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी। उनकी जो इच्छा हुई थी वो नहीं हो सकती थी।
ठीक है। और देखिए नंबर घ में जैसा कि पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह की जो पत्नी थी ना, पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बाँटी? तो आंसर हो जाएगा कि देश हित के लिए जब गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जीवित दीवार में पिनवा पिनवा दिया गया तब इसे अस्तबद्ध। हाँ देखिए दोस्तों इस तरीके से पूरा है। हाँ अब सही हो गया कि अस्थिवधाकारी घटना की सूचना पाकर भी उनकी पत्नी तनिक भी विचलित नहीं हुई, बल्कि अपने पुत्रों की खबर सुनकर वह प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी। अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी। ओके दोस्तों, तो चलिए ये तो एक घ नंबर था दोस्तों। इसके आगे जो हम लोगों का आगे का जो प्रश्न दिया है ना, वो देखिए यहाँ शुरू होता है कि बिस्मिल के अंतिम समय। आखिरकार ये जो बिस्मिल जो थे ना दोस्तों, वो कहा कि उनके अंतिम समय में अपनी माँ से क्या वर आखिरकार क्या वर मांगा? तो उत्तर हो जाएगा हमारा कि बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से यह वर मांगा कि वह उन्हें आशीष दे कि मृत्यु को निकट देखकर भी उनका हृदय विचलित न हो। वह यह भी चाहते थे कि वह अंतिम समय में अपनी माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर वे परमात्मा को स्मरण करते हुए मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राण त्याग सके। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर जो पूछा गया है कि सोचिए और बताइए, आपको सोचना है फिर बताना है कि यदि बिस्मिल का दादी जी और पिताजी की इच्छानुसार विवाह कर दिया गया होता तो क्या होता? देखिए इसका आंसर ये लिखना है कि देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी राम प्रसाद बिस्मिल की दादी जी और पिताजी को उनका इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना पसंद न न था। वे नहीं चाहते थे कि उनका लाडला सामान्य जीवन जीने के स्थान पर अंग्रेजों का विरोध करे। वे चाहते थे कि समय पर बिस्मिल का विवाह कर दिया जाए ताकि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को महत्व दे। यदि बिस्मिल की दादी जी और पिताजी की इच्छानुसार उनका विवाह कर दिया जाता तो वह भी एक समान गृहस्थ की तरह अपने घर परिवार में उलझ कर रह जाते। इतना पहले आप लोग नोट करिए। इतना जब आपका हो जाएगा फिर देखिए यहाँ से काफी थोड़ी सी लंबी इसका आंसर है दोस्तों। इसका जो आंसर थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप लोग इन्हें देखिए। उसके बाद ये पूरा ये यहाँ तक आपका सही दिया गया है कंप्लीट। ठीक है, जब आगे देखते हैं नंबर खोद में जो आपका फिर प्रश्न दिया गया है। ये देखिए प्रश्न है कि यदि बिस्मिल के प्रति माता जी का व्यवहार भी पिताजी की तरह कठोर होता तो वे क्या बन सकते? तो वे दोस्तों क्या बन सकते? देखिए इसका आंसर। तो दोस्तों कि पिताजी तक हो गया है। यहाँ देखिए पूरा पूरा लिखिए। के रूप में जो अमृत उन्हें प्राप्त हुआ उसे वे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पर जैसा कि हमसे फिर पूछा गया था कि कल्पना कर अनुमान और कल्पना कर प्रश्नों के उत्तर देना है कि अपने गांव को पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए
अपने गाँव को पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए मैं निम्नलिखित उपाय करूँगा। ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि सभी गाँव वालों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करूँगा। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि हरे-भरे पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध लगवाऊँगा। और तीसरा पॉइंट देखिए आपका ये है कि साथी बच्चों के सहयोग से एक दल बनाकर जगह-जगह नए पौधे लगाऊँगा तथा उनके पेड़ बनने तक उनकी देखभाल। चौथा पॉइंट आपको ये पूरा हो जाएगा, ठीक है? और ये पाँचवाँ पॉइंट है कि पॉलीथीन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करूँगा, प्रतिबंधित। अब देखिए नंबर ख में आपका जो प्रश्न इस प्रकार से फिर दिया गया था कि यदि आपके विद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष बना दिया जाए तो आप विद्यालय में क्या-क्या सुधार अगर आप विद्यालय में दोस्तों क्या-क्या सुधार लाना चाहोगे? तो देखिए इसका आंसर ये पूरा आपका है, ठीक है? कि अनुशासन बनाए रखने इत्यादि पर होगा। ये पूरा आप सभी लोग इन्हें नोट करिएगा, ठीक है? तो चलिएगा आगे हम लोग दोस्तों बढ़ने वाले हैं। आगे जैसा कि दिया गया था कि भाषा की बात क्या है? भाषा की बात, तो आइए इसे भी हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। शुद्ध उच्चारण करना है, मैं पढ़ देता हूँ। शिक्षा, क्षमा, अक्षर, उपेक्षा, इच्छा, छत, मच्छर, तुच्छ। ओके, सभी देखिए छ लास्ट का जो उच्चारण कर रहे हैं सभी में क्या है? तो आइए दोस्तों यहाँ पर जो कहा है प्रश्न 2 में कि निम्नलिखित तालिका में अक्षरों और ये दिया छ और चौथा च छ के प्रयोग वाले 3-3 शब्द आपको नोट करना है। तो दोस्तों आप सभी लोग इस प्रकार से देखिए अक्षरों वाले कच्छ, वच्छ, शिक्षा और छ वाला हो गया छाता, छात्र, ऋच। यहाँ पे होगा मगरमच्छ, मच्छर और ये हो गया दोस्तों हमारा तुच्छ। क्या हुआ? तुच्छ। इस तरीके से आप सभी उत्तर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों? ये दोस्तों इसके आगे प्रश्न 3 में जो पूछा गया था कि पाठ में कई ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में प्रत्यय लगे हैं। ऐसे शब्दों को छाँट कर आपको कहा है लिखने के लिए, छाँट कर। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ सहयोग, जीवन, दृढ़ता। यहाँ पर दिया है कि इस तरीके से आपको नोट करना है। चलिए प्रश्न 4 में क्या निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाँटकर उनके सामने लिखिए। प्रत्यय छाँट करके। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इस तरीके से तैयार करी और आपको भी लिखना है ये क्या है शब्द। देखिए घृष्टता, सामाजिक, वर्णनीय, कलंकित, व्यक्तित्व या दृढ़ता। क्या है? दृढ़ता। इस तरीके से आपको सही तरीके से तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज का जो हमारा अध्याय है इन्हें भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। थैंक्स।